उम्र में छोटे हैं लेकिन मर्तबे में बहुत बड़े हैं। आप सब हम लोगों से मर्तबे में हमसे काफ़ी बड़े हैं। हमारे मुकेश जी उम्र में भले ही छोटे हों, छोटे भाई हैं, लेकिन मर्तबा आपका बहुत बड़ा रहा है, साहित्य के क्षेत्र में भी, नाटक के क्षेत्र में भी। और इनका क्या, बल्कि इनके परिवार को भी पूरी दुनिया जानती है। अभी तफसीली बात तो मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि वक्त भी कम है और चौबे जी पे बात करना है। जी जी, चौबे जी की बात अगर हम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मेरा उनका बहुत लंबा साथ रहा है। और ऐसा साथ रहा जैसे कि अभी साहित्य की बात आई, राजनीति की बात आई, कुछ फैमिली की बात आई और कुछ क्रिएटिव वर्क की भी बात आई कि चौबे जी में कितनी ऊर्जा थी। मैं उनके साथ बिल्कुल घर से हम लोग 10 बजे निकलते थे और 1:30 बजे वापस आते थे। 1:30 बजे उनकी वापसी होती थी, हम गाड़ी चलाते थे और वो गाड़ी पीछे रहते थे। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ उनकी बात को। पहले जनवरी रेखा की बात ही शुरू करता हूँ कि जैसा कि हमारे आज जी ने बताया था कि गौतम में बैठक होती थी, उसके बाद फिर स्कूल में बैठक हुई और ये चूँकि नाटक के आदमी थे और उस वक्त नुक्कड़ नाटक में काफ़ी सक्रिय थे, तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो सबको मिलके चलना चाहिए, क्यों हम लोग अपनी कलम से बात करते हैं। जैसा कि अभी कहा कि कलाकार अपने हाव भाव से उस बात को प्रदर्शित क्या बात। तो चौबे जी ने इस सिलसिले में भी काफ़ी लोगों से मोहब्बत की और अपने आगे आगे रखा जी। जैसा कि आज भी हमने प्रकाश डाला उस बात पे, मुकेश जी ने प्रकाश डाला। अब बात आती है जनवादी लेखक संघ की, मैं वहीं से शुरू करूँगा। तो जनवादी लेखक संघ की स्थापना उन्होंने बहुत पुराने उससे कर रखी थी और मैं जब उनके साथ मसूरी गया था, उनके जो छोटे साहबजादे संतुलन, वहाँ पे वो इंचार्ज थे उसमें एकेडमी में, आई सेक्रेटरी। तो मैं वहाँ उनके साथ 3 दिन रहा, चौबे जी के साथ मेहमान था। बच्चा आ नहीं पाया, वो देख रहे लाइव देख। अरे बहुत अच्छा, तो ये बात अच्छी होगी। तो 3 दिन मेरा वहाँ पे हम लोग मेहमानी में रहे और फिर कुछ दूर घूमने उमने भी गए। तो कैसे साहित्यकार लोगों में मुलाकातें चौबे जी ने कराई। मुझे तो हैरत हुई कि मसूरी में रहने के बाद और देहरादून में रहने, झांसी में रहने के बाद देहरादून में लोगों ने उनको इज्जत के साथ लिया और खड़े हो गए। चौबे जी जब पहुंचे तो करने, अरे आइए 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 चौबे जी आइए, चौबे जी आइए। इतनी मतलब पॉपुलरिटी उनकी वो थी, इतने लोग उन्हें जानते थे हिंदुस्तान के अंदर के मैं तो देख के मुझे ताज्जुब होता है शख्सियत। अच्छा, जहाँ तक जनवादी लेखक संघ की बात है तो उन्होंने वाकई बहुत मेहनत की। घर घर जाके हम लोग मेंबर भी बनाते थे, क्योंकि पैसा तो सबके पास था नहीं, खर्चा था, देना पड़ता था। रजिस्टर्ड है, आज भी जनवादी लेखक संघ रजिस्टर्ड है, मैं इसका ट्रस्टी हूँ जी। तो बाकायदा। और चौबे जी ने कोई ऐसा नहीं किया कि भाई मुकेश जी बहुत बड़े आदमी तो उनको रख लिया है, इनको रख लिया, जब्बार साहब, ऐसा नहीं किया उन्होंने जी। जब तक के मुकेश जी ने कंटिन्यू 1 साल हमारे साथ काम नहीं किया तो उसके पहले वो मेंबर ही बना दिया। यही तो खासियत होती है, ये उसूल था उनका। तो मुझे ट्रस्टी भी रखा उन्होंने। उसके बाद फिर वो चुनाव हुआ तो आया साहब उसके प्रेसिडेंट रहे, मजाक साहब वाइस प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला। चौबे जी हमेशा सेक्रेटरी रही, ये बड़ी बात है। चौबे जी कभी उनके अध्यक्ष नहीं बने, जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष नहीं थे वो सेक्रेटरी ही रहे, हमेशा सेक्रेटरी रहे। अब हुआ एक दफा ऐसा हुआ कि हम लोग जैसे निकलते थे, सुबह सुबह फोन करके डीआईजी का पहुंच गए, कभी रेलवे में पहुंच गए, कभी अधिकारियों में घूमते रहते थे, मिलते रहते थे, क्योंकि वो पत्रकार भी थे। हमारी किताब आई थी जिसमें उन्होंने हमें बड़ा सहयोग किया। सहयोग 2 तरह का होता है, एक तो सहयोग होता है पैसे का और एक सहयोग होता है आदमी अपने हाथ पैर से, अपने ताल्लुकात से आपको आगे बढ़ाता है, जो पैसे से ज्यादा अहमियत रखता है, पैसे ज्यादा अहमियत है। तो चौबे जी ने हमारे साथ जो किया वो ये किया कि हमने, हमारी जब पहली किताब हलचल आई तो हमने कहा कि अब किताब तो छपना छप गई, अब ये बिके कैसे। कहले चलो मेरे साथ, किताब बिकवाता हूँ आपकी, चलो मेरे साथ। अच्छा,
उनके कॉन्टेक्ट थे, जिस भी जैन के यहाँ पहुँच जाए, अरे भाई वो 100 रुपये दो तो किताब दो, 100 रुपये दो किताब दो, 100 रुपये दो किताब दो, ऐसे करके उन्होंने बहुत, अब हमारे उनके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है वो मैं बात नहीं करूँगा, वो हमारी उनकी पर्सनल बात है। तो उसका हमने सागर गया, तो सागर के जो वीसी थे, बड़ा अच्छा नाम था उनका, वो कवि भी थे, तो उनने मतलब चौबे जी को याद किया, मैं उनके घर भी गया, तो उनका एक वो था, एक लाइन मुझे याद आएगी कि दरवाज़ा बंद किए बैठे अब आए कोई समझाने, मतलब बात को मानना नहीं है, मैं दरवाज़ा बंद किए बैठे अब आए कोई समझाने। तो उनके साथ भी चौबे जी की मुझे बहुत बातें आई और चौबे जी के बारे में उन्होंने बताया। फिर मेरा उनके साथ शादी में भोपाल मेरा जाना हुआ, तो चतुर्वेदी साहब की बेटी की शादी थी, तो जहाँ पे लोग रुक नहीं सकते थे, बारात ठहराना तो बहुत बड़ी बात है, तो चौबे जी ने पूरा का पूरा जो क्या एमएलए हाउस को बुक करा के पूरी बारात और पूरे मेहमान सब ठहरवा दिए भोपाल के अंदर। कमाल की बात है, कमाल की बात। एक और बड़ी बात बताएं हम आपको, यानी ये मैं कुछ फैमिली की बात बता रहा हूँ, उनकी बहू रिश्ते में गजटेड अफसर सेक्रेटरी, अब वो हम लोग जब पहुंचे घर पे तो वो एक परंपरा पैर छूने की, अब हम 7 आदमी, अब वो बेचारी घूमटा जब चलने लगे, अरे अरे हमने कहा भाई अब नहीं हो गया, अब नहीं करेंगे, अब नहीं है तो हम लगे चल तो हटो, ऐसी इसका संतुलन की वाइफ जब वहाँ पहुंची तो ये परंपरा है। तो लेकिन चूंकि ये परंपरा हमारे हिंदुस्तान की है, भारत की है, हमारे यहाँ एक इज्जत है लोगों की, उस इज्जत को उन्होंने बरकरार रखा। अब मैं दूसरे तरफ आता हूँ कि जब जनवादी लेखक संघ का ये हर दूसरे तीसरे साल हम लोग चुनाव भी करते थे, कार्यक्रम भी काफ़ी करते थे, और संग्रहालय में हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम किए, लेकिन प्रोग्राम में चौबे जी ने कभी, हालांकि उनका पैसा नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ पैसा उनका लगा, कुछ नहीं लगता था, लेकिन उनका दिमाग लगता था, उनकी सूझबूझ लगती थी, तो सूझबूझ से हम लोग कलेक्शन करके, और जब वो कोई कार्यक्रम होता था तो बाकायदा लंच होता था, और लंच में क्योंकि वो खुद कामरेड तबीयत के आदमी थे, तो जितने भी हमारे यहाँ लेडीज वर्कर थी सबकी सब वो चौबे जी भी बर्तन धो रहा, जो लेडीज थी वही बर्तन धो रही, सब खाने के बर्तन धो ला के भाई चलो भाई खाना खिलाओ। ये रहा चौबे जी के साहित्य टाइम में, और इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े, मासूम यूसुफ जुड़े हमारे साथ, और भी तमाम लोग साहब जैसे जुड़े, मलक साहब जैसे जुड़े। जब मदन मानव ये इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तो मदन मानव ने कोशिश करी अंदर अंदर, चौबे जी बहुत गुस्सा आया, यार अयाज साहब के सामने मदन मानव की क्या है चीज, उनके अंदर से कलह थी हैं, और भूआ बोई, मदन मानव का चुनाव हुआ भी बन गए, तो चौबे जी अब वो तो बन गए तो हो गई बात, लेकिन चौबे जी को अंदर से खुशी नहीं थी, वो कहते थे यार आज जैसी आदमी इसको तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, ये कोई मुकाबला नहीं। और वही हुआ कि जब हमारे लखनऊ जाना था तो लोगों ने अयाज साहब को पूछा, अयाज साहब बराबर जनवरी के संघ की मीटिंग वगैरह होती थी तो हमें लखनऊ जाना पड़ता था, तो बराबर लोग याद करते चौबे जी को, चौबे जी नहीं जाते थे लेकिन अयाज साहब चले जाते थे कभी, फिर ज़्यादा तो हम ही गए, ज़्यादा आने जाना क्योंकि पैर हमारी ज़्यादा खुला था, हमारी आने जाना ज़्यादा था। अब मैं अपने उनकी एक साइड पे आऊँगा, अपनी जब मैंने वो किताब मैं झांसी में लिखी तो मुझे कलेक्शन करना था, जितना मुझे मालूम था उतना मालूम था, चौबे जी का चलो मेरे ख़ास तौर से मैं जिक्र करूँगा दद्दा की, तो उनके घर पे जब मुझे ले गए चौबे जी की बड़ी इज्जत, भगवान ने बड़े पैर वैर छुए उनके, कहा कि भाई हमें दादा का एक फोटो चाहिए और ये चाहिए, तो वो गोविंद के घर, गोविंद भी है शायद 2 नंबर का, तो उन्होंने कहा नहीं वो अंकिल जी ऐसा है कि अगले मंगल को आइए, हम आपको निकाल के रखेंगे। अब अगले मंगल को हमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो कहीं निकाला, कहीं परसों निकालेंगे, हम गेहूँ आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उसकी आदत होती लेडीज की। खैर वो फोटो नहीं मिला, जो फोटो हम चाहते थे मिला नहीं हमें दद्दा का फोटो,
तो हमें बड़ा गुस्सा आया। हमने कहा चौबे जी अब इस दरवाजे पे हम कभी नहीं आएंगे। तो चौबे जी ने हमसे कहा देखो भैया ये मामला है और अपन को तो मैटर चाहिए, अगर आप नहीं आओ तो मैटर कहाँ से मिलेगा। तो हमने कहा भाई ऐसा नहीं है कि जिस गांव में मुर्गा नहीं होता वहाँ सवेरा नहीं होता। तो उससे अच्छा फोटो फिर हमने चौबे जी के साथ, चौबे जी ने कहा यार लक्ष्मी नाम का एक आदमी है उसके पास चलो, उसके पास है। तो वो फोटो ऐसा मिला, वो मैं वही छापा अपनी किताब में कि दद्दा आए लौट के जर्मन से, तो उनका बीआईसी में स्वागत हुआ और बीआईसी में हॉकियाँ लड़की को लगाया और दद्दा उसके बीच में से निकल रहा है। ये फोटो बड़ा रेयर फोटो है, किसी के पास नहीं, उनके घर में भी नहीं। और जब वो फोटो छपा तो उनके घर वाले सब बड़े ताज्जुब, ये फोटो कहाँ से मिल गया। हमने कहा मुर्गा जहाँ नहीं होता सवेरा वहाँ भी होता है। दद्दा सबकी पसंद की थे, इसलिए वही फोटो अभी तो- नेपाली जी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे दद्दा की जयंती पर डाला था। तो हमें, हाँ, तो हमें बड़ा मतलब हमारा चौबे जी का चला जाना, फिर एक कमी जो हमें खास कमी महसूस हुई वो ये हुई, जैसे हम कुछ लिखते थे, अब लिखे तो इस्लाह किससे कराएं। इस्लाह होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हम कभी बिना इस्लाह के नहीं कोई अपना आर्टिकल देते। तो जब अब चौबे जी इस लायक नहीं रहे, हम गए भी, हमने सुना भी तो उनने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि वो होश में नहीं थे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार अब मैं किससे इस्लाह कराऊंगा, किससे क्या करूंगा, मेरी समझ में नहीं आ रही कि मेरी कलम जा कहाँ रही है। मुझे दुख तो रहा। आज भी मैं कुछ लिखता हूँ तो मैं अपने स्टाफ, जो मेरा स्टाफ है अपना ये बेटा लोग, इन्हें बिठाता हूँ, भाई तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है। जब ये सब पास कर देते हाँ नहीं साहब ये अच्छा था, ऐसा नहीं, इसको आप ऐसा कर दो, इसको ड्राफ्ट कहते हैं। हाँ, तब फिर मैं आगे तो उसके लिखता हूँ। खैर, तो अब क्योंकि हम भी बाकी सोए हुए थे, जगाया तो हमें आरिफ नहीं, ईमानदारी की बात है। क्या आपको याद है? इस बात के लिए कोशिश, हाँ धन्यवाद है। हाँ बिल्कुल धन्यवाद है, बधाई है। बताइए। हैं, इन्होंने कहा भाई चौबे जी का दिन आ गया और आपको याद नहीं है। मैंने कहा है, मुझे तो कहाँ रखे हैं। हमने कहा जहाँ तुम तो मुकेश जी कहते हमने यहाँ चल, बोले आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा यार मेरे पास चलना मुझे मुश्किल पड़ा, मेरी बॉडी करेक्ट हो गई थी। हाँ हम तो 4 महीने से पड़े हैं यहाँ पे, अरे सर, पता है घर गए ही नहीं हम। लोग तो मिलने की